आपको बता दें कि देहरादून पुलिस को एक सूखे नाले से 3 लाशें मिलती हैं, एक महिला और 2 बच्चों की। पुलिस के सामने वो 3 लाशें और एक ब्लाइंड मर्डर की रहस्यमयी पहेली थी। तभी पुलिस को मिलता है एक बस का टिकट। बस उसी टिकट से रास्ते पूछते पूछते पुलिस आखिरकार कातिल तक जा पहुंचे। देहरादून में हुई 3 हत्या की मिस्ट्री पुलिस ने जब सुलझाई तो उसके सामने सबसे अहम और पहला सुराग था वो बस का टिकट, जिसकी वजह से बिखरी हुई कड़ियाँ जुड़ती चली गई और पुलिस को मर्डर मिस्ट्री सुलझाने का रास्ता दिख गया। और महज चंद घंटों की मेहनत के बाद पुलिस उस कातिल के सामने थी जिसने इस खौफनाक मर्डर की पूरी स्क्रिप्ट तैयार करके पुलिस को अंधेरे में धकेल दिया था। दरअसल पुलिस को बीती 25 जून यानी मंगलवार की शाम पटेल नगर के पेट्रोल पंप से आगे सूखे नाले से बदबू आने की इत्तला मिली तो पुलिस को वहां पहुंचने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा। नाले से एक महिला और 2 बच्चों के शव बरामद हुए। पुलिस के सामने 3 लाशें थी और एक ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी। कूड़े के ढेर के नीचे एक महिला का सड़ा गला शव बरामद हुआ, जबकि पास ही 2 बच्चे भी मरे पड़े मिले। शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। ये तो साफ हो गया था कि ये हत्या की वारदात है और किसी ने अपना पाप यहाँ नाले में छुपाया है। अब इस तिहरे हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने की पहली कड़ी के तौर पर पुलिस ने सबसे पहले तो अगले दिन 26 जून यानी बुधवार को ही शवों को शिनाख्त के लिए एक मौकाए वारदात पर एक सर्च ऑपरेशन शुरू किया। शाम तक पुलिस के सामने ये बात साफ हो गई कि ये तीनों एक ही परिवार के हैं और तीनों का आपस में माँ बच्चों का रिश्ता है। पुलिस की अलग अलग टीमों ने जिले के पास सभी थानों और आसपास के जिलों में खास तौर पर मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बिजनौर में महिला और उसके बच्चों की गुमशुदगी के बारे में कोई खबर या कोई इतला लेने की कोशिश की, मगर ये कोशिश नाकाम रही। मौकाए वारदात के आसपास सर्च ऑपरेशन के दौरान पुलिस को एक कुरियर कंपनी का नीले रंग का बैग मिला था। उस बैग में महिला और बच्चों के कपड़े के साथ साथ कुछ और सामान भी मिला था। आसपास की जगह खंगालने के दौरान पास की एक फैक्ट्री के नज़दीक से रोडवेज बस का टिकट मिला था जो बिजनौर से देहरादून का था। ये टिकट एक बालिग और नाबालिग का था। तब पुलिस ने फैक्ट्री में काम करने वाले कर्मचारियों के संबंध में कुछ जानकारी इकट्ठी की और जो लाशें मिली थी उसकी तस्वीरें भी कुछ लोगों को दिखाई। इसी पूछताछ के दौरान पुलिस को उसी फैक्ट्री में काम करने वाला एक कर्मचारी मिला जो बिजनौर का ही रहने वाला था। उसका नाम हसीन था। पुलिस को हसीन की बातचीत पर कुछ शक हुआ। इसी बीच पुलिस को फैक्ट्री के ही लोगों ने ये जानकारी भी दे दी कि जिस महिला की लाश पुलिस को नाले से मिली उसे शायद हसीन के ही साथ देखा था। लिहाजा शक होने की सूरत पर पुलिस हसीन को चौकी ले आई और उससे पूछताछ शुरू की। लगातार बदलते बयानों की वजह से हसीन अब पुलिस के हत्थे पूरी तरह चढ़ गया था। जरा सी सख्ती दिखाते ही वो टूट गया। हसीन ने जुर्म कबूल करते हुए बताया कि वो उस महिला से छुटकारा पाना चाहता था, इसलिए उसने महिला के साथ उसके दोनों बच्चों को भी मार डाला। पुलिस के मुताबिक आरोपी हसीन ने बताया कि मरने वाली महिला का नाम रेशमा है। वो खुद भी बिजनौर का रहने वाला है और बड़ोवाला में एक फैक्ट्री में काम करता है। तलाकशुदा हसीन पिछले 2 सालों से मृतक महिला रेशमा से उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था। रेशमा उस पर लगातार शादी करने और साथ रहने का दबाव बना रही थी। रेशमा समय समय पर आरोपी हसीन से खर्चों के लिए पैसों की मांग भी करती थी। इसके साथ ही वो लगातार उसे फ़ोन और मैसेज के जरिए अपने साथ रहने की जिद कर रही थी। इससे परेशान होकर हसीन उससे पीछा छुड़वाना चाहता था। हसीन भी रेशमा को देहरादून में कमरा ढूंढने और उसके बाद बुलाने की बात कहकर लगातार टाल रहा था। हसीन ने पुलिस को बताया कि 23 जून की शाम रेशमा अपनी 15 साल की बेटी आयत और 8 महीने की बेटी आयशा के साथ ISBT देहरादून पहुंची। देहरादून आने के बाद रेशमा ने फ़ोन कर देहरादून पहुंचने की बात हसीन को बताई। तभी हसीन ने इरादा कर लिया कि अब इससे छुटकारा पा लेना है। वो अपनी बाइक से रेशमा और दोनों बच्चों को लेने ISBT पहुंचा। रेशमा और उसके दोनों बच्चों को लेकर हसीन सीधा टिम्बरली फैक्ट्री गया।
रात को जब सब सो गए तो हसीन ने सबसे पहले रेशमा की गला दबाकर हत्या की और उसके बाद दोनों बच्चों का भी मुंह और नाक दबाकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया। ये थी हमारी आज की कहानी। आपकी इस पर क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। इस घटना का उद्देश्य किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है बल्कि लोगों को जागरूक करना है। जय हिंद, जय भारत।